नमस्कार, मैं भावना सिंह राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काबुल में भारतीय दूतावास के पास जबरदस्त धमाका, 80 लोगों की मौत, 100 लोग घायल। 4 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में स्पेन पहुंचे मोदी। हिंगोनिया गौशाला को लेकर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज राष्ट्रपति निवास और विदेशी दूतावासों के निकट जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इसमें 80 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 लोग घायल हो गए हैं। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारतीय दूतावास में भी संपत्ति का कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन सभी कर्मचारी सुरक्षित है। इस हमले के बाद अस्पताल के वार्डों में छिपे दहशतजदा मेडिकल स्टाफ ने सोशल मीडिया पर मदद के लिए हताशा भरे संदेश डाले थे। नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय यात्रा के दूसरे पड़ाव में आज स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचे। स्पेन में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ है। पीएम मोदी ने मैड्रिड पहुंचने के बाद ट्वीट कर कहा, स्पेन पहुंच गया। इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण दौरे की शुरुआत हो गई, जिसका उद्देश्य स्पेन के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर करना है। 3 दशकों के बाद स्पेन की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले वह पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने यहां स्पेन के राजा फिलिप VI और जाने माने व्यापारियों एवं अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 4 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के तहत जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचने के बाद चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। सीएम बनने के बाद वे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए हैं। इससे पहले 2002 में राजनाथ अयोध्या पहुंचे थे। योगी राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से करीब 9:15 बजे फैजाबाद की हवाई पट्टी पर पहुंचे। दोपहर बाद उन्होंने फैजाबाद मंडल की विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। योगी के अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा और महंत का जन्मोत्सव तो सिर्फ बहाना है। यात्रा के कई राजनीतिक निहितार्थ हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चित्रकूट हीरोज फुटबॉल क्लब ऑल कैटेगरीज, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर for both girls and boys of all categories, professional coaches, counselors, best required equipments, best academy in Jaipur, selection drives, best teams and clubs in India. Address Hindustan International Academy School, Vaishali Nagar. Contact number 9602332927 8769376662। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। हिंगोनिया गौशाला और गायों को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा की बेंच ने आज गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गौशाला का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। बेंच ने एडीजी एसीबी को भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो समय समय पर मॉनिटरिंग करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिंगोनिया गौशाला को हमेशा वित्तीय सहायता देती रहेगी। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने आज रिटायर होने से पहले जो ऐतिहासिक बात कही है, वो उनके एक और बड़े फैसले में दर्ज हो गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू कस्बे में आज अल सुबह बेसमेंट की खुदाई के दौरान पास वाला मकान भर-भराकर गिर गया। हादसे में 2 मासूम समेत 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मकान ढहने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। मृतक मुस्लिम समाज से है। गंभीर घायलों को श्री सांवलिया जी अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मकान के पीछे नींव खोदने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। राजधानी जयपुर में दोपहर करीब 12 बजे आसमान में धूल के गुब्बार के साथ अंधेरा छा गया। सुबह तेज धूप के बाद अचानक मौसम ने पलटा खाया और दोपहर 12 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। धूल भरी आंधी के चलते वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी हुई। जयपुर कमिश्नरेट की विशेष टीम व स्थानीय पुलिस ने बैंक लूट की साजिश रच रहे 6 बदमाशों को वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर। बांडी नदी के पास बदमाश डकैती की साजिश रच रहे थे। डीसीपी जयपुर वेस्ट अशोक गुप्ता ने बताया
कि इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो वे कार में सवार होकर भागने की कोशिश करने लगे। इस बीच पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ लिया और थाने लाकर पूछताछ की तो उन्होंने आंध्रा बैंक में लूटपाट करने की साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उनके पास से 2 देशी कट्टे, 3 चाकू, कटार, डंडा, तलवार व लूटी गई कार बरामद की है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई वारदातों को अंजाम देने की बात भी स्वीकार की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।